अक्सर आपने आसपास में सुना होगा कि लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, इसका माइंड बहुत शार्प है, ये कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी याद कर लेता है, इसे कोई काम दो ये तुरंत कर लेता है। वहीं पे आपने ये भी सुना होगा कि ये बोका द ग्रेट है, इसको कोई भी काम देना मतलब दिल्ली पैदल जाना, इसे कोई भी चीज़ याद नहीं होता है, इसको कुछ भी दो टोटली मंद बुद्धि है। आपने कई मोटिवेटरों से ये सुना होगा कि कुदरत ने सभी को एक जैसा माइंड दिए है, तो ये कैसे? ये 3 कारणों से दिमाग का ये हालत होता है। पहला जो होता है वो जेनेटिक होता है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि माँ बाप का जो फेस कटिंग होता है वैसा ही बच्चा का फेस कटिंग होता है। माँ बाप का जैसा रहता है वैसा जेनेटिक बच्चे में भी आता है। तो पिता अगर ब्रिलियंट है, माँ ब्रिलियंट है, तो बच्चा भी ऑटोमेटिक ब्रिलियंट हो सकता है। या पिता उतने ब्रिलियंट नहीं है, उतना तेज दिमाग के नहीं है, तो वो चीज़ बच्चे में आ सकता है। सेकंड जो क्या है, कुपोषण। माँ के गर्भ में उससे वो सही तरीके से पोषण नहीं मिला जो उससे मिलना चाहिए था, जिस कारण से बच्चा का सही माइंड का विकास नहीं हो पाया, ये भी एक कारण है। और तीसरा, कोई चोट की वजह से, कहीं बच्चे के गिरने की वजह से उसके माइंड में चोट आ गया और वो ग्रोथ नहीं कर पाया। ये कुछ कारण हैं जिस कारण से माइंड ग्रोथ नहीं कर पाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी माइंड हो, अगर वो चाहे तो दुनिया का सबसे पावरफुल माइंड बन सकता है। जैसे अगर आप कमज़ोर हैं, आप चाहते हो कि मैं मजबूत बन जाऊं, एक शक्तिशाली इंसान बन जाऊं, तो उसके लिए आप क्या करोगे? एक्सरसाइज करोगे। अगर आप चाहोगे कि मेरा हैंड बहुत अच्छा बने, उसके लिए आप हैंड करोगे बार बार। अगर आप चाहोगे मेरा चेस्ट अच्छा हो, तो उसके लिए आप चेस्ट करोगे। आप लगातार एक्सरसाइज करेंगे तो जैसा बॉडी फिगर चाहेंगे वैसा आप बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसा आपका माइंड है, आप चाहोगे तो माइंड का एक्सरसाइज करके माइंड को भी पावरफुल बना सकते हैं। तो आज कुछ माइंड का एक्सरसाइज बताने वाला हूं, और बड़ी ध्यान समझना, ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हो, दैट मीन्स आप चाहते हो कि आपका माइंड भी स्ट्रांग बने, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ टास्क दूंगा और वो टास्क करते 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 वीडियो के अंत तक आप ये समझ पाओगे कि मेरा माइंड थोड़ा सा तेज हो गया है। अगर इसको मैं डेली करूं, आप एक पावरफुल माइंड हो सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो प्रॉपर अंत तक देखने की बहुत जरूरी है, इसको बीच में स्किप मत करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं हमेशा कुछ नया चीज़ आपके लिए लेके आता हूँ। और सबसे पहले चलते मैं आपको पहला जो एक्सरसाइज है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टास्क आपको दे रहा हूँ। ये पहला टास्क आपको देने वाला हूँ। आपके स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहे होंगे, उस इमेज को बड़ी ध्यान से देखना। 10 सेकेंड आपने देखा। अब मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूं। इमेज में जितने सारे लोग थे सभी के नाम तुरंत माइंड में याद करो। कुछ के नाम बहुत जल्दी आपके माइंड में आ गए होंगे विथ इमेजेस, और कुछ के नाम आपके माइंड में नहीं आए होंगे, आपने सर्चिंग किया होगा माइंड में। दैट मीन्स इंस्टेंट माइंड जो रहा होगा वो तुरंत सर्च करके आपके आंखों के सामने रख दिया। और जो स्लो माइंड है वो खोज रहा है, वो सर्चिंग कर रहा है, और ये भी सोच रहा होगा कि और कौन कौन से इमेज थे। एक स्लो माइंड है और एक फास्ट माइंड है, इंस्टेंट माइंड है। एक मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 2 into 2 क्या होगा? आप इंस्टेंट बोलोगे 2 into 2 4, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 19 into 57 equals to, अब आपको पेन एंड पेपर चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, या मोबाइल में कैलकुलेटर ऑन करेंगे कैलकुलेट करेंगे। मतलब इंस्टेंट माइंड जो आसान चीज़ है उसको तुरंत कैलकुलेट करके दे देता है, लेकिन जब माइंड को प्रेशर पड़ता है कुछ फाइंड आउट करने के लिए, कुछ कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज ए स्लो माइंड। और इस स्लो माइंड को फास्ट कैसे करना है, इस स्लो माइंड को बहुत पावरफुल कैसे करना है, जो इंस्टेंट सर्चिंग करके दे दे आपको, जो इंस्टेंट कैलकुलेट करके दे दे, जो इंस्टेंट किसी भी बात पे अध्ययन करके आपको तुरंत रिजल्ट दे दे, तो वो चीज़ होगा आपके इस एक्सरसाइज से जो आज मैं बताने वाला हूँ, आपके जीवन को बदल देगा। ये फर्स्ट एक्सरसाइज का नाम है स्टॉप टेस्ट। इसमें करना कुछ इस तरह से, स्क्रीन पे जो कलर आपको दिख रहे हैं उसको आप पढ़ते जाओ। अब इसमें ट्विस्ट क्या होगा कि जो आपको वहाँ पे दिख रहा है उसे पढ़ना नहीं है, उसके कलर को पढ़ना है। जैसे आप वहाँ पे रेड लिखा हुआ है, बट उसके कलर क्या है? ग्रीन है।
आपको वहाँ पे ग्रीन दिख रहा है लेकिन उसमें कलर वाइट है। अब आपको वहाँ पे पर्पल दिख रहा है लेकिन उसमें कलर अलग है। अब कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा। पहले तो ओनली कलर बोलते थे, वही टेक्स्ट लिखा होता था और उस टेक्स्ट में वही कलर था, लेकिन अब कलर डिफरेंट है, टेक्स्ट अलग है। ये जब माइंड को हिट करता है, आप जो देख रहे हो और आप जो समझ रहे हो, इसके बीच के इंटरेक्शन को वो एक्टिव होता है और आपका यहाँ पे माइंड का फोकस बढ़ता है। और अगर डे बाय डे आप चाहते हो कि इस टेस्ट को मैं करता रहूं, तो गूगल में जाओ, स्टॉप टेस्ट लिखो और जितने सारे वहाँ पे टेक्स्ट है उसको डे बाय डे आप फॉलो करते जाओ। आपका माइंड डे बाय डे ग्रोथ करते जाएगा और आपका फोकस भी बढ़ता जाएगा। अब मैं आपको सेकेंड एक्सरसाइज बता रहा हूँ, और जो सेकेंड एक्सरसाइज है एक्सक्लेज टेबल। इसमें आपको एक टेबल दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब उस स्क्रीन पे जो बीच में जो नंबर होगा, आप उस नंबर को देखो। वो नंबर देखने के बाद आपको करना क्या है, 1 to 25 तक आपको असेंडिंग में खोजना है। 1 2 3 4 5 करके खोजना है। ये भी आपको 20 सेकेंड में सारे नंबर्स को खोजना है। स्टार्ट। आपने 20 सेकेंड में कितने नंबर तक को फाइंड किया है, ये कमेंट बॉक्स में बताना। अब जो नेक्स्ट टास्क है, अब डिसेंडिंग में सारे नंबर्स को खोजना है। 25 24 23। आपने डिसेंडिंग में कितने नंबर्स को खोजा है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। एक्सरसाइज से क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आपका फाइंडिंग की क्षमता बढ़ेगी, सर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। आपका माइंड का जो प्रोसेसर है वो स्पीड होगा, सर्च करके रिजल्ट जल्दी देगा, क्योंकि वो देखने की क्षमता जल्दी जल्दी बढ़ेगी और देख के उसको ऑब्जर्व करके कि हाँ ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, और जल्दी जल्दी फाइंडिंग की क्षमता आपके माइंड में बढ़ेगी। तो इससे आपका माइंड डे बाय डे स्ट्रांग होता जाएगा। आप चाहते हो कि ये मैं डे बाय डे एक्सरसाइज करता रहूं, तो गूगल में जाओ, सेम एक्सक्लेज टेबल सर्च करो और बहुत सारे पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे नंबर्स के पैटर्न्स मिल जाएंगे। डे बाय डे एक्सरसाइज करते रहो। मिनिमम 21 डेज 31 डेज जब एक्सरसाइज आप करेंगे, यू विल थिंक इन योर माइंड कि मेरा माइंड पहले से स्ट्रांग होते जा रहा है। और जो तीसरा एक्सरसाइज है दैट इज ए हैंड एक्सरसाइज। अपने वन हैंड से 2 उंगलियों को निकालना और सेकेंड हैंड से कुछ ओके तरीके। अब दोनों को क्लोज करना और इस हाथ से ओके और इस हाथ से 2 उंगली, फिर ओके करना है इस हाथ से ओके, इस हाथ से 2 उंगली, फिर ओके करना है इस हाथ से ओके, फिर इस हाथ से 2 उंगली। ये लगातार आपको करना है। ये आपको आसान दिख रहा है? आसान क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों हाथ से 2 उंगलियों को अगर दिखाना है, बार बार आप दिखा सकते हो, बार बार आप दिखा सकते हो, बार बार आप दिखा सकते हो, बार बार दिखा सकते हो। लेकिन जहाँ पे मैं इंटरचेंज अलग अलग कार्ड दोनों हाथों को दूँ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। जैसे इस हाथ से 2 उंगलियों दिखा रहा हूँ और इससे मैं ओके, अब इससे ओके, इससे 2 उंगलियों, अब फिर इससे ओके, इससे 2 उंगली। आप इसको लगातार करके देखो, आप समझ पाओगे। मतलब इससे क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में अगर दोनों उंगली एक बार अगर जा रहा है, इससे माइंड में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि माइंड और आपका हाथ के बीच का स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है, ये इंटरकनेक्टेड है। और जो यहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है कुछ, अगर यहाँ से थॉट प्रोसेस अगर आपके शरीर से आपके हैंड में आ रहा है तो एक ही काम आ रहा है। कोई भी चीज़ आप उठाने जाओगे, कोई एक हाथ से उठा लोगे या दूसरे हाथ से उठा लोगे। लेकिन अगर दोनों हाथ से अलग अलग कार्य करना पड़े तो क्या होगा? माइंड को अलग अलग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स देना होगा। आपने रिक्वेस्ट इस हाथ से अलग दिया, इस हाथ से अलग दिया। जैसे आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट दोनों हाथ से लिखते हैं। अब मुझे वो मूवी याद आ गया 3 Idiots में वो जो प्रिंसिपल थे वो दोनों हाथ से लिखा करते थे। ये एक्चुअल में मूवी में दिखाया गया, बट ये सही है। दोनों हाथों से एट ए टाइम अगर अलग अलग रिक्वेस्ट और अलग अलग रिस्पॉन्स अगर आता रहे तो माइंड पे प्रेशर पड़ेगा और धीरे धीरे आपका माइंड भी ग्रोथ होते जाएगा। और एक एक्सरसाइज और करना होगा, दोनों हाथ में 2 पेन लेना है और 2 अलग अलग पेपर लेना है। एक में आप सर्कल बनाओ और एक में स्क्वायर बनाओ। एट ए टाइम सर्कल और एक टाइम में स्क्वायर आप बनाते रहो। इससे क्या होगा, 2 अलग अलग रिस्पॉन्स आ रहा आपके माइंड से, अलग अलग रिक्वेस्ट गया और अलग अलग रिस्पॉन्स आ रहा है। इससे माइंड आपका ग्रोथ करता जाएगा, डे बाय डे ग्रोथ करता जाएगा। 31 दिन 51 डेज लगातार आपको करना होगा। इससे आपका डे बाय डे माइंड ग्रोथ होते जाएगा। कहीं पे भी बैठे हो, अकेले बैठे हो, ये एक्सरसाइज आप करते रहेंगे
और लास्ट में एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि सब कुछ आपका माइंड से लेके एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर स्टोमक, क्योंकि आप जो खाओगे वैसा ही आपका माइंड होते जाएगा। आपने सुना होगा जैसा आहार वैसा व्यवहार, राइट। अब क्या है कि आपको माइंड के एक्सरसाइज तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसके पोषण के लिए भी कुछ देना होगा। आपकी स्क्रीन में कुछ ड्राई फ्रूट्स आपको दिख रहे होंगे, वो हर दिन सुबह में थोड़े ड्राई फ्रूट्स आपको लेना होगा। इस एक्सरसाइज से आपका माइंड ग्रोथ होते जा रहा है और पोषण भी उससे मिल जा रहा है। ये वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपके क्लास में आपके आसपास ऐसे ज़रूर होंगे जो थोड़े कम माइंड के होंगे। आप चाहते हो कि ये भी इम्प्रूव कर जाए, ये भी तेज हो जाए, ये भी सर्चिंग करना शुरू कर दे, ये बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को सर्च कर ले, ये भी इम्प्रूव करे अपने जीवन में। इससे देश आगे बढ़ेगा, पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी और कोई भी कमज़ोर माइंड का नहीं रह पाएगा। मैं आनंद कुमार, मोटिवेशन स्पीकर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।